दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर मजदूर भाइयों के लिए। जी हाँ, कार्यस्थल पर मजदूरों को लगाना होगा फेस मास्क, कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य। कोरोना महामारी के बीच ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वैसे इलाके में मनरेगा योजना के संचालन पर रोक लगा दी गई है, जहाँ राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने मार्गदर्शिका जारी की है। इसके तहत निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यस्थल पर साबुन और पानी की व्यवस्था रहेगी। सभी मजदूरों को मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है। झारखंड से दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में गए प्रवासी श्रमिक लौटने लगे हैं वापस। प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य की हेमंत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार वापस लौटने वाली प्रवासी श्रमिकों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका इलाज किया जाएगा। जो लोग नेगेटिव पाए जाएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद उनकी दोबारा जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही घर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन प्रवासी श्रमिक ही नहीं बल्कि सामान्य यात्रियों के लिए भी यही इंतजाम है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया अमृत वाहिनी ऐप का उद्घाटन। मिलेगी खाली बेड की जानकारी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अमृत वाहिनी ऐप और चैट बोट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय से इसका उद्घाटन किया। कोरोना मरीजों को अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की जानकारी हासिल करने में तकनीकी सहायता पहुंचाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार अमृत वाहिनी ऐप के जरिए मरीज राज्य के किसी भी जिले में किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन की उपलब्धता या फिर सामान्य बेड की जानकारी हासिल कर सकता है। रेलवे ने लंबी दूरी की शताब्दी, राजधानी व दुरंतो सहित 56 ट्रेनों को किया रद्द। देश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी और रेलवे ने यात्रियों की कमी के कारण लंबी दूरी की 28 जोड़ी ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। इनमें शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर रेलवे ने एक बयान में यह जानकारी दी। रद्द की गई ट्रेनों में 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी दुरंतो, 2 जोड़ी राजधानी और 1 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 10 मई तक झारखंड के इन इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक झारखंड के राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 मई से आकाश साफ रहने व मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण इसका असर झारखंड पर पड़ा है। रूपा तिर्की केस का मामला, न्याय के लिए सड़क पर उतरे लोग। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत का मामला गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को रांची के काठीटाड़ चौक रातू में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। लोग रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि रूपा तिर्की को न्याय मिलना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में काठीटाड़ चौक में जुटे लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। झारखंड के 13 जिलों में कल्याण विभाग के अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील करने का निर्देश। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर राज्य में संचालित 13 टीएसपी जिले जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, पाकुड़, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा और साहिबगंज स्थित 50 शैय्या वाले कुल 16 ग्रामीण कल्याण अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में संचालित करने का आदेश दिया गया है। विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का समय पर इलाज संभव हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए इन अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में गांवों को संक्रमण से बचाएगी सखी मंडल की दीदियां। सीएम के निर्देश पर फैला रही जागरूकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास रंग ला रहा है।
राज्य की सखी मंडल की 23 लाख महिलाओं ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण संबंधित जागरूकता कार्य को बढ़ाने की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। सखी मंडल की महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सखी मंडल के जरिए लोग जागरूक होंगे। गांव के हर घर तक कोरोना वायरस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। वे इसे गंभीरता से लेते हुए संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने किया मोक्ष वाहन का उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास में झंडा दिखाकर मोक्ष वाहन को रवाना किया। इससे पहले उपायुक्त छवि रंजन एक मोक्ष वाहन का उद्घाटन कर चुके हैं। मोक्ष वाहन से कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को अंत्येष्टि के लिए ले जाना आसान होगा। उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा ये काफी अच्छा प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं पूरे राज्यवासियों की तरफ से राष्ट्रीय युवा शक्ति का आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भड़के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी पर निशाना साधकर घिरे विवादों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन चौतरफा विवादों में घिर गए हैं। मुख्यमंत्री की सख्त टिप्पणी पर भड़की भाजपा के नेताओं ने इसे ओछी हरकत बताया है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को फेल मुख्यमंत्री बताया। हेमंत सोरेन ने बीती रात ट्वीट कर पीएम मोदी के बारे में कहा था कि वे सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। हेमंत के इस ट्वीट के बाद भाजपा नेता और असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नागालैंड मणिपुर के सीएम, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन पर करारा हमला बोला है। अब बच्चों को भी दी जा सकेगी वैक्सीन, फाइजर की हरी झंडी। कोरोना के संकट के बीच कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग की मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार सुप्रिया शर्मा ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बच्चों को सामान्य जीवन में जीने का अवसर मिलेगा। इससे पहले वैक्सीन को 16 साल या उससे ऊपर के उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दी गई थी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। 10 जून के बाद झारखंड पहुंचेगा मानसून। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में 10 जून के बाद मानसून के प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून जमशेदपुर और साहेबगंज के रास्ते प्रवेश करेगा। 20 जून तक पूरे झारखंड में मानसून पूरी तरह से छाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अब 15 मई को मानसून अनुमान का अपडेट जारी होगा। केंद्रीय मृदा विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। झारखंड में फ्री वैक्सीन का 30% ही लगेगा नए लोगों को। 70% बूस्टर का डोज रिजर्व। केंद्र सरकार से मिले फ्री वैक्सीन का 30% ही नए लोगों को लगाई जाएगी। 70% दूसरे बूस्टर डोज के लिए राज्य सरकार ने रिजर्व कर दिया है। इसके तहत 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पहला डोज के रूप में केवल 30% टीका का ही उपयोग होगा। शेष 70% टीके का उपयोग 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के दूसरे डोज के रूप में किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के ट्वीट पर बोले जगन रेड्डी, हेमंत सोरेन जी, यह वक्त दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर एक भाई होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे बीच कैसे भी मतभेद हों, इस तरह की राजनीति सिर्फ हमारे देश को कमजोर करेगी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ उंगली दिखाने का वक्त नहीं है। कोरोना के चलते निकालनी पड़ रही आंखें, आई नई बीमारी। अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे कुछ लोग बेहद खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसका समय पर इलाज नहीं होने पर या तो मरीज की आंखें निकालनी पड़ रही हैं या फिर उनकी मौत हो जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात के सूरत शहर में करीब 15 दिनों में 3 दर्जन से अधिक ऐसे केस सामने आए। इनमें 8 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। मेडिकल विशेषज्ञ इस बीमारी का नाम मिकोरसाइकोसिस बता रहे हैं। सूरत में जो मामले सामने आए वे सभी सौराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र के हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि मिकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन नाक और आंख के माध्यम से ब्रेन तक पहुंच जाता है, फिर मरीज की मौत हो जाती है।
कोरोना से बिगड़े हालात। पीएम मोदी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की कोरोना स्थिति की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की। इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 4,14,188 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 पर पहुंच गए। इग्नू की 15 जून से होने वाली टर्म एंड एग्जाम स्थगित। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 15 जून से होने वाली टर्म एंड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर बीवी नेगी ने गुरुवार 6 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही इग्नू के हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। नई तिथि जारी करने के 21 दिन बाद ही परीक्षा शुरू होगी। इसी के अनुसार परीक्षा फॉर्म भी भरने के लिए लिंक ओपन किया जाएगा। इधर ऑनलाइन व ऑफलाइन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क जर्नल, डिस्टेंशन आदि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है। MS धोनी के घर आया नया मेहमान। पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो। साक्षी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, चेतक, आपका हमारे घर में स्वागत है। जब आप लिल्ली से मिले तो आपने एक सच्चे जेंटलमैन की तरह अच्छा व्यवहार किया। हंसी खुशी से आपका हमारे परिवार में स्वागत किया जाता है। साक्षी धोनी के द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। कई फैंस मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं। वहीं अगर माही की बात करें तो IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब IPL के सस्पेंड होने के बाद माही भी अपने घर लौट चुके हैं।